बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, परम पिता परमात्मा की जय हो, सभी संतों की जय हो, सतगुरु वैराग साहिब की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, बंदगी सतनाम। तो आज हम जो सत्संग करेंगे शब्द गुरु पे तो होगा ही, साथ में आज हम कुछ और बात बताएंगे जो बहुत जरूरी है समझने के लिए। तो मेन मुद्दा क्या है? हमारे जन्म मरण का सबसे बड़ा मुद्दा है मोह। जब तक ये मोह नहीं छूटा, जब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। मोह में क्या आता है, जैसे हम लोग, मैंने बताया था पिछली बार कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। उस प्रेम और मोह में जब तक हम अंतर करना नहीं सीखे, जब तक हमें इन दोनों में कभी अंतर पता ही नहीं लगेगा। जितने भी संत महात्मा हैं, सबने एक ही बात बोली है कि आप लोगों से प्रेम करो। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। जिसने भी प्रेम किया उसने प्रभु को पाया। किससे प्रेम करना है? परमात्मा से प्रेम करना है, परमात्मा के जीवों से प्रेम करना है। किसी भी संत ने ये नहीं कहा जिन मोह किया तिन ही प्रभु पाया। मोह को तो 5 विकारों में लाके खड़ा किया संतों ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात आती है तो मोह का मतलब होता है हमारा जितना भी परिवार है, जितने भी भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, इन सबसे हमारा मोह होता है। ये मोह क्या करता है? ये मोह हमें बंधन में डालता है। कैसे बंधन में डालता है? जैसे कोई पड़ोसी का बच्चा भूखा है, उसको रात में भूखा सोना पड़ रहा है, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। हमें अखबारों में भी पता लगता है इतने लोग मर गए, इतना ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ तबाही मच रही है। हमें फिर भी इतना समझ में, इतना मन में विचलन नहीं होती कि अरे ये क्या हो रहा है। अगर हमें हल्का सा पता लग जाए कि तेरे पापा एक्सपायर हो गए, भाई तेरी माँ एक्सपायर हो गई, कोई फोन आ जाए, तो हम एकदम विचलित हो जाते हैं। किसी के पापा मरे, किसी की माँ मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा क्या, हम एक खबर समझ के कि हाँ चलो ठीक है, मर गए, बात खत्म, एक खबर थी, उसको हम पन्ना पलट देते अखबार का। लेकिन वही माता पिता हमारे हों तो हमारी जिंदगी तबाह सी हो जाती है, क्योंकि हम मोह में उलझ गए हैं। ये मोह है, अपने बच्चों से प्रेम करना, केवल अपने बच्चों से प्रेम करना, ये मोह है। और जगत के सब बच्चों से प्रेम करना, ये प्रेम है। तो इसी के लिए बाबा नानक ने बोला बंधन मात पिता संसारा। सबसे बड़ा बंधन क्या है? हम सोचते हैं कि हम बंधनों से मुक्त हो जाएं, तो सबसे पहले हमें बंधन पता तो करना पड़ेगा ना कि बंधन है क्या। पड़ोसी हमारा बंधन नहीं है, विदेशी लोग हमारे बंधन नहीं है। हमारा बंधन है हमारा अपना परिवार। बंधन मात पिता संसारा, हमारा ही परिवार हमारे सुख और दुख का कारण है। हमारे ही परिवार में हमारा ही कोई बच्चा, भाई बहन हमारे कहे के अनुसार चलते हैं तो सुख लगाए दिखता है हमें कि सबसे बड़ा सुख है ये। और हमारे ही परिवार का कोई बच्चा, कोई बहन हमारी या हमारा भाई हमारे कहे के बाहर हो जाता है, या हमारा बेटा बेटी कहे से बाहर हो जाते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो सबसे बड़ा दुख जो है वो हमारा ही परिवार है, क्योंकि ये परिवार हमने ही बनाया है। जब परमात्मा ने हमें इस दुनिया में लेके आए तो हम अकेले ही थे। हमें केवल माता और पिता का साथ दिया गया कि भाई तुम इस दुनिया में आ जाओ। उसके बाद क्या हुआ कि हम जब बड़े हो गए तो हमने खुद ही अकेले ना रहने का फैसला किया और हमने अपना एक परिवार बना लिया। अब हमें चाहिए थी खुशियां, हमें चाहिए था सुख, इसलिए हमने परिवार बना लिया। 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए। लेकिन वही परिवार जब हमें दुख देने लगा, उसी बीवी से जब हमारे झगड़े होने लगे, उसी पति ने जब दारू पी के हमें मारना शुरू किया, तो वो सारे सपने छूमंतर हो गए। जिन सपनों को हमने पिरोया था कि हमारी शादी होगी, हमारा परिवार होगा, हम खुशी खुशी जीवन जिएंगे, कितनी ही लेडीज के, कितने ही जेंट्स के फोन आते हैं बेचारे जो डिप्रेशन में जी रहे हैं, जी हमारा पति हमें जीने नहीं देता, पता नहीं कौन से कर्मों का फल मिल गया जो इससे शादी हो गई, मेरा पति तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और पति लोग क्या कहते हैं, मेरी बीवी पता नहीं कैसी मिल गई, उसने मेरे ऊपर दहेज का केस ठोक दिया और मेरे माता पिता जेल में हैं और मेरा बुरा हाल है, डिप्रेशन में हूं, आज दवाइयां खा के जिंदा हूं।
तो ये सब क्या है? यही बंधन है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, जब तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि हमें दूसरे जन्म में लाने का कारण हमारा परिवार होता है, हमारे पड़ोसी नहीं होते, किसी और शहर के लोग नहीं होते। यानी दुश्मन कोई हमारा बाहर नहीं है, दुश्मन हमारा घर में ही है। लेकिन वो दुश्मन माँ बाप भाई बहन नहीं है, वो उनसे किया हुआ मोह है। भाई बहन माँ बाप मियाँ बीवी दुश्मन नहीं है, दुश्मन है मोह, जो हमें उनसे हो गया है। अब जैसे ही मेरे प्राण छूटेंगे, जैसे ही मेरा अंत समय आएगा, यही मोह मुझे मेरे सामने मेरे माँ बाप भाई बहन की फोटो लाके खड़ा कर देगा, शरीर लाके खड़ा कर देगा। और मैं ये सोच के देह त्यागूंगा कि ओ माय गॉड, मेरे पिताजी मुझसे छूट रहे हैं, मेरी माँ मुझसे छूट रही है, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं। इसीलिए गुरबाणी में बोला, अंत काले जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सर्प जन्म वो वलवल उतरे, सर्प जून वो वलवल उतरे। जिसकी माया छूट रही है, पैसा छूट रहा है, घर बार छूट रहा है, कहते वो सांप की जून में आता है, जो ऐसी चिंता में देह छोड़ता है। फिर कहते अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सूकर जून वो वलवल उतरे। जो अंत समय में अपने लड़कों को, बच्चों को उनके मुंह में देह त्याग करता है, कहते सूकर यानी सुअर के जन्म में वो दोबारा पैदा हो जाता है। सुअर के 20-20 बच्चे होते हैं, 20-20 बच्चों से मोह करता है, प्रेम करता है। फिर कहते हैं अंत काले जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, वैश्या जन्म वो वलवल उतरे। स्त्री यहाँ पे केवल नारी को नहीं बोला है, स्त्री बोला है काम को। चाहे आदमी औरत का ख्याल करता हुआ मर रहा है, चाहे औरत आदमी का ख्याल करती हुई मर रही है, वो दोनों ही गलत जुनों में आ जाएंगे। तो यही बंधन है हमारा, इसी को समझना है। अगर हमने इसको समझ लिया तो हमें जन्म मरण में फंसाने वाला कोई नहीं है। इस दुनिया में हमारा बैरी कोई नहीं है, लेकिन हमारे ही 5 विकार हमारे दुश्मन हुए पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो काम को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? अगर आप वैरागी हैं, अगर आप शादी नहीं हुई है, तो गुरु के सानिध्य में जाओ, गुरु के पास रहो, गुरु से सार शब्द की प्राप्ति करो और तन मन धन से उसका सिमरण शुरू कर दो। यानी पूरी लगन से उस शब्द का सिमरण शुरू कर दो, वो परमपिता परमात्मा आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने क्या करना है? केवल अपने ही पार्टनर के साथ आपने रिश्ता बनाना है। लेडीज को जेंट्स और जेंट्स को लेडीज, जो बंधन है, जो शादी का बंधन है, उसी में रहना है और अपना भजन भक्ति करनी है। क्रोध में क्या आता है? देखो, काम के बाद क्रोध का नंबर आता है। क्रोध में आपने, क्रोध ये नहीं कि आप बच्चा टीवी देख रहा है पूरा दिन, बच्चा मोबाइल में है और आप क्रोध नहीं करोगे। ये क्रोध अलग चीज होती है और एक क्रोध अलग होता है। एक क्रोध होता है जब आप अपने अहंकार वश किसी को मारते हो कि तूने मुझे ऐसे कैसे देखा भाई, तूने मुझे गाली कैसे दे दी, तूने मुझे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा क्यों देख रहा है, तू मेरे सामने अकड़ के कैसे खड़ा हुआ है। तो वो क्रोध अलग होता है। और अपने बच्चों को समझाना, बुझाना, उनको डांट लगाना, उनको सही रास्ते पे लाना, वो क्रोध अलग होता है। उसके बाद काम, क्रोध, मोह, लोभ। लोभ में क्या होता है? अपने बच्चों के लिए पैसा कमाना लोभ नहीं होता है। अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए पैसा कमाना लोभ नहीं होता है। आप मेहनत की कमाई करो, जितना भी मिलता है उसमें गुजारा करो। कभी ज्यादा कमाने के चक्कर में गलत काम मत करो, क्योंकि वो विष के समान, वो पैसा विष के समान हो जाएगा, क्योंकि उसमें बुरी नीत है वो लग जाएगी। जब आप किसी से 4 पैसा फालतू लेते हो बिना अपने हक के, तो वो कभी खुश होके नहीं देता है, वो हमेशा गमगीन होके ही देगा और वो पैसा आपको लगेगा नहीं। यानी अपनी हक हलाल की कमाई खाओ, अपने 10 नेहा की कमाई खाओ, तो इसमें बरकत ही बरकत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह में मैंने बता दिया कि सबसे प्रेम करो, सबके बच्चे अपने बच्चे समझो, सबके माता पिता को अपने माता पिता समझो। कोई बुजुर्ग है जिसके कोई बच्चा नहीं है, उसको अपना माता पिता समझ के सेवा करो, जितनी भी कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि उसी के घर जाके बैठे रहो, लेकिन आते जाते उनका हाल पूछते रहो। अगर गांव में 100 परिवार हैं और उसमें से केवल 30 लोग भी अगर मिल जाए और ऐसे बुजुर्ग माता पिता के लिए जिनका बेटा मर चुका है या बिल्कुल जिनकी हालत खराब है, गांव में अगर 30 घर भी केवल एक दिन का खाना अगर बांध ले उसके लिए, माता पिता के लिए,
तो एक महीने में केवल एक बार खाना दोगे आप। 30 लोगों को केवल महीने में एक बार ही खाना देना पड़ेगा और उनका बहुत आराम से उनका निर्वाह हो जाएगा। जो अपना पैसा कमाने में, अपना खाना कमाने में समर्थ नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार सबसे खतरनाक चीज है। अहंकार में बहुत तरह के अहंकार है। किसी को देही का अहंकार है कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना गोरा हूं, मैं कितना सोना हूं। ये अहंकार सबसे खतरनाक है। इस अहंकार में आप 24 घंटे केवल अपने शरीर के बारे में सोचते हो कि मेरे बाल सही से बंधे हैं कि नहीं है, मेरा चेहरा साफ है कि नहीं है, आज मैंने क्रीम लगाई कि मैं गोरा दिख रहा हूं कि मैं काली दिख रही हूं, कि मैं आज सुंदर दिख रही हूं कि नहीं। अगर पूरा दिन अपने शरीर के बारे में सोचते रहोगे और अंत समय आ गया, हार्ट अटैक हो गया, तो भाई जहां आसा तहां वासा, दोबारा शरीर में आ जाओगे। शरीर का अहंकार। उसके बाद है औहदे का अहंकार। मैं डीसी लगा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं प्रधान बन गया, मैं सरपंच बन गया। इसके अहंकार में जो रहते हैं उनका तो और दुर्दशा होती है। वो तो कभी सपने में भी परमात्मा को नहीं पा सकते। जो इन औहदों में, यानी कि एक सरकारी नौकर है, जिसको हम कहते हैं सरकारी नौकर, जनता ने जिसको चुना है अपनी सेवा करने के लिए, वो सेवादार ही अपने आप को मालिक समझने लग जाए तो उसका क्या हाल होगा, ये जल्दी बताएंगे सत्संग में। अन्य अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से उसमें सारा कुछ जिक्र है, बताया जाएगा। तीसरा अहंकार होता है ज्ञान अहंकार, कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, मुझे तो बहुत ज्ञान आ गया, मुझे तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये बहुत बड़ा अहंकार है। इससे बचने के लिए क्या करना है? केवल शब्द गुरु। इसमें केवल शब्द गुरु आपकी सहायता कर सकता है, अन्यथा आपको इस अहंकार से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद क्या है? सबसे बड़ा अहंकार है कि मैं एक आदमी या औरत हूं। सबसे बड़ा अहंकार यह है। इन दोनों को छूटने का केवल एक ही जरिया है, वो है आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान हो जाता है तब आप इस सबसे बड़े अहंकार से, यानी मैं आदमी हूं या मैं औरत हूं, इससे बाहर आ जाते हो। जब इससे बाहर आओगे तभी आपका कल्याण होगा, अन्यथा आप अपने गुणों को कभी नहीं छोड़ पाओगे। आदमी के गुण अलग होते हैं, औरतों के गुण अलग होते हैं। जब इन दोनों गुणों से, यानी कि सारे गुणों से जब आप निर्गुण अवस्था में पहुंच जाते हो, यानी कि जब ये गुण भी वहां काम नहीं करते हैं, जब उस अवस्था को पहुंच जाते हो, तब समझ जाओ कि अब आपको जन्म मरण में लाने वाला कोई नहीं है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हमने इसको बांधना सीख लिया, कहने का मतलब ये एक दिन का खेल नहीं है, ना 2 महीने का खेल है। ये धीरे 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 करते हुए इस पे विजय प्राप्त की जाती है। जरूर होती है विजय, ऐसा नहीं है कि विजय नहीं होगी, जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे। अगर एक तोते को भी बोलना सिखाते हो आप, तब भी आपको कई दिन मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको एक कुत्ते को भी ट्रेनिंग देते हो, तब भी आपको बहुत से दिन मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब आपकी मेहनत सफल हो जाती है, तब वही कुत्ता आपके एक एक इशारे पे काम करता है। आप कहोगे सिट तो वो बैठ जाएगा, आप कहोगे स्टैंड तो वो खड़ा हो जाएगा। जब एक कुत्ता तक आपके इशारों पे काम कर सकता है, तो आपका मन भी काम कर सकता है। भाई, मन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एक ट्रेनर बनना पड़ेगा। ट्रेनर यानी कि जो मन को जानता है, मन पे वही विजय प्राप्त कर सकता है। जो मन को जानता ही नहीं है मन क्या है, उस पे विजय कैसे प्राप्त होगा? कभी नहीं होगी। क्योंकि दुश्मन को तभी मारा जा सकता है जब दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी हो। जैसे कोई भी फौजी होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? सैटेलाइट के द्वारा दुश्मनों का पता करता है कि दुश्मन कहां पे है। जब दुश्मनों का पता लग जाता है कि यहाँ पे चैम्बर बना के बैठे हुए हैं, तब उन पे विजय प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब तक आप इस मन को नहीं जान पाओगे कि ये मन है क्या, इसकी कलाएं क्या है, कहां पे ये जीव को उलझाता है, जब तक आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, बच नहीं सकते। ये तो ऐसे फंदे लगा के बैठा है कि आप कहीं भी जाओगे, ये हर जगह कड़की लगा के बैठा है, आपको उलझा लेगा। इसलिए कबीर साहब बार बार समझाते हैं, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। मन के कहे पे नहीं चलना है। मन 1000 विचार पैदा करेगा आपके दिमाग में, आपके मन में,
आपके सामने 1000 विचार पैदा कर देगा, लेकिन आपने उन विचारों को समझना है कि कौन सा विचार मेरे लिए सुख का कारण है, कौन सा विचार मेरे लिए दुख का कारण है, और कौन सा विचार सुख और दुख दोनों से मुझे परे कर सकता है। हमने उस विचार को ग्रहण करना है जो सुख और दुख से परे की बात करता हो, क्योंकि सुख और दुख के विचार तो सदा ही चलते रहेंगे और चलते ही रहे हैं, उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए साहिब ने बोला है कि सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। अगर असल में तुम्हें कोई सुख चाहिए, जीवन में कुछ सुख चाहिए, तो वो है मुक्ति, यानी आजादी। आजादी से बड़ा कोई सुख नहीं है। मैं कहता हूं आपको करोड़ रुपए की जेल में बैठा दिया हो, 1 करोड़ रुपए की जेल में बैठा रखा हो और सारी सुविधाएं दे दी जेल में, लेकिन अगर आपको आजादी नहीं है तो वो जेल कितनी ही सुख सुविधाएं वाली क्यों ना हो, वो आपको काटने को भागेगी, काटने को दौड़ेगी और आप वहां पे चैन नहीं प्राप्त कर पाओगे। एक छोटा सा जानवर ही है, एक छोटा सा पक्षी है, चाहे सोने के पिंजड़े में उसको बंद कर देना, लेकिन आजादी के बिना वो सब व्यर्थ है। सबसे बड़ी चीज है आजादी, स्वतंत्रता, और हम परतंत्र होके बैठे हुए हैं। हमें ऐसा गुरु मिल चुका है, हमें ऐसा बंदी छोड़ मिला है जो हमें परतंत्र से स्वतंत्र कर देगा, ऐसी अवस्था प्रदान करेगा जहां पर गुरु और चेले का बंधन भी नहीं रह जाता, जहां गुरु और चेला भी नहीं रह जाते। आपे गुरु आपे चेला, आप ही गुरु हो जाते हो और आप ही चेले होते हो, दोनों अवस्थाएं आपकी ही हो जाती हैं। जैसे कोई काम आपको नहीं करना आता तब आप चेले होते हो, आप गुरु से सीखते हो, और सीखते 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 जब वो काम आपको पूरी तरह से करना आ जाता है, तब आपको गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ती, तब आपके अंदर स्वयं कला के रूप में गुरु प्रकट हो जाता है। इसीलिए साहिब ने हर जगह ये इशारा किया है कि भाई किसी के गुलाम नहीं रहना है, अपना स्वतंत्रता का इंतजाम आपने स्वयं करना है। गुरु तो केवल आपको रास्ता बताएगा कि इस जेल से कैसे निकलना है, निकलना आपने ही है। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे निकलना, जब तक आप निकल नहीं सकते। मैं कहता हूं 1000 गुरुओं से नाम ले लो, आप 1000 गुरुओं से नाम ले लो, लेकिन अगर आप करो ही ना वो जो बताया उसने, तो क्या होगा? आप वहीं के वहीं रह जाओगे। मुद्दा नाम लेना नहीं है, मुद्दा यह है कि हमारे अंदर तड़प कितनी है उस परमात्मा से मिलने की, उस शब्द गुरु को प्राप्त करने की, भजन भक्ति करने की। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप 20-20 घंटे बैठे रहो भजन पे, ऐसा भी नहीं है। इस गलतफहमी में भी कोई ना रहे कि मदन पंथ में 18 घंटे बैठाया जाता है, 20 घंटे बैठाया जाता है, ऐसा नहीं है। यहां पर सुरत लगवाई जाती है। सुरत फंसी संसार में तासे पर गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। 8 पहर आपको उस शब्द में सुरत लगाने की विधि बताई जाती है कि आप सारे काम भी करते रहो और आप सुरत को शब्द में रमा के रखो। तो इसको समझना है आपने। जैसे खाना खाया जाता है तो खाना 3 प्रकार से खा सकते हैं। पहला प्रकार होता है आराम से बैठ के खाना, चौकड़ी मारो, बैठो आराम से और खाना खाओ। दूसरा प्रकार होता है स्टैंडिंग, आप शादियों में जाते हो, आप खड़े होके थाली में खाना लेके, भोजन लेके उसको ग्रहण करते हो, स्टैंडिंग। और तीसरा होता है चलते चलते भोजन करना, यानी कि आपने कोई कुलचा ले लिया, कोई टिक्की ले ली, कोई समोसा ले लिया किसी रेडी से, दुकान से, और आप बातें भी करते जा रहे हो किसी से और खाना भी खाते जा रहे हो। तीनों प्रकार में वो भोजन जा आपके पेट में ही रहा है। लेकिन अगर किसी विद्वान से पूछो कि खाना कैसे खाना चाहिए, तो वो बोलेगा खाना बैठ के ही खाना चाहिए। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि भजन करो बैठ के, आराम से, एकाग्रता से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब तक बैठे बस तभी तक भजन करना है और जब उठ गए तो सूरत को घुमा दिया संसार की तरफ। नहीं, सूरत को 8 पहर लगा के रखना है। जब तक भजन कर रहे हो बैठ के ठीक है,
उसके बाद जब घर के काम कर रहे हो तब भी लगा के रखना है। जब आप दिन में पूरा दिन जब सूरत लगा के भजन करना शुरू कर देते हो, सूरत लगानी शुरू कर देते हो, तब सपने में भी यानी नींद में भी आपकी सूरत वहीं टिकना शुरू कर देती है। अगर सपने में भी यानी मौत नींद में भी आती है तब भी आपको भरमा नहीं सकता ये काल निरंजन, ये मन। आप वहां से आराम से निकल जाओगे। लेकिन अगर आपकी सूरत ही कंट्रोल नहीं है, आपको सपनों में पता नहीं कहां ले जाता है ये मन, तो फिर ये आपको ले जाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला कि सूरत फंसी संसार में दूर, उस परमात्मा से इसीलिए दूर हो गई है क्योंकि ये संसार में फंस गई है। ये संसार का सिमरण कर रही है, याद कर रही है बार बार संसार को 24 घंटे। सूरत बांधे स्थिर करो आठों पहर हुजूर। जैसे ये मन तुम्हें संसार का सिमरण करा रहा है, तुम अपना शब्द का सिमरण करना शुरू करो। जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, सिमरण को सिमरण काटेगा। ये मन दुनिया का सिमरण करवाएगा, तुम अपने गुरु के शब्द का सिमरण करो। और धीरे 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 जब पूंजी बढ़ने लग जाएगी, जब आपकी एकाग्रता बढ़ने लग जाएगी, तब आपका कंट्रोल हो जाएगा नींद के ऊपर भी। जब आप सो भी जाओगे तब भी आप अपनी अवस्था में रहोगे। जैसे ही देह छूटने वाली होगी सपने में भी एकदम शब्द प्रकट हो जाएगा और आपको अडोल कर देगा। जैसे वो अडोल है आप भी अडोल हो जाओगे, क्योंकि सूरत लगी हुई है अपने स्थान पे, अपने निज स्थान पे लगी हुई है। बस शब्द की कमी है। जैसे ही शब्द प्रकट होगा सूरत मुक्त हो जाएगी, उसको बंधन में लाने वाला कोई नहीं। आपका काम है ध्यान विदेही, ध्यान विदेही में सूरत को टिकाना। बस आपका यही काम है। नाम विदेही ये परमात्मा का, ये गुरु का काम है आपको देना, आपको अनुभव करवाना। आप अपनी जिम्मेदारी निभाते चलो, परमात्मा आप पे जरूर दया करेगा। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करेंगे। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहेब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहेब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहेब, जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहेब की सदा ही जय हो। साईं बंदगी सतनाम।